जी। सो आई थिंक वी शुड डिस्कस अगेन द पॉइंट वेयर वी वर डिस्कसिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, वो इससे पहले क्लास हो चुकी है, उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइज करवाने में और रिड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने, ठीक है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये कलर चेंज कर देगा अपना। ठीक है, राइट। और फिर आपका मैग्नीज Mn+2 से, सॉरी, Mn+2 पे आएगा। अभी यहाँ पे मैग्नीज का चार्ज क्या हो सकता है भाई? MnO4 के MnO4 में मैग्नीज का चार्ज क्या होता है? और -1 नहीं 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 भाई, -1 थोड़ी होता है, 7 होता है। पॉजिटिव है। कहाँ लिखा हुआ है? Sorry, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये कहाँ ज्वाइन कब करेंगे भाई ये लोग? चलो। के MnO4 है, के का चार्ज आपका +1 आ गया, मैग्नीज का चार्ज अननोन है, और ऑक्सीजन का चार्ज -2 है। ऑक्सीजन है कितने? 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैग्नीज पॉजिटिव, सॉरी, Mn रखा, +1 ये रहा, +1 ये रहा, प्लस माइनस माइनस, 2 4 8, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी -7। -7 को राइट साइड पे ले गए तो इट विल बिकम +7। तो मैग्नीज का चार्ज यहाँ पे क्या है? +7 है। मैग्नीज का खुद +7 है यहाँ पे। क्लियर? और पूरा इसका जो चार्ज होता है, ओवरऑल चार्जेस मैग्नेट नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? अब ये +7 से कहाँ जा रहा है? +7 से किस में जा रहा है ये? +2 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? +2 में। अगर ये +2 में गया है और अपना कलर चेंज किया है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला, ये ने, इसमें हमने जो भी डाला था कि MnO4 को हमने किसी भी सब्सटेंस में डाला, तो वो खुद क्या है फिर? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या निकला फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकला। ठीक है जी। तो हमें ये टेस्ट करना होता है कि सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अगर कलर चेंज कर लेगा, ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, तो हम ये क्लेम कर देंगे कि जो KMnO4 जिस चीज़ में भी ऐड हुआ था, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जब कलर चेंज होगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, पर्पल से कलरलेस नहीं हुआ, डैट मीन्स कि ये सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही था। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ कलर चेंज का बता रहा था कि केमिकल चेंज के अंदर कलर चेंजेस की हम बात करते हैं। whenever there is a chemical reaction, the chemical reaction requires a chemical change, and chemical change के अंदर क्या होगा? चेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी, कलर चेंज हो सकता है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ओके, इरिवर्सिबल होता है वो चेंज, जो भी चेंज आया है ना, वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज वापस नहीं आ सकता अब। ठीक है, वो चीज़ वापस जो लॉस हो गई वो वापस गेन नहीं हो सकती। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जी, एनी आइडिया? रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? द हाँ रेट ऑफ सर, रिएक्शन इज, सर कितने पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं एक, मतलब एक रेट पे? हाँ हाँ ठीक है। रेट का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
how the quickly or how much the reaction is completed, ठीक है, in a specific time, ठीक है। तो whenever you are carrying out any reaction in the laboratory, और ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी होगी, you you may have noticed that the at the starting of the reaction a lot of bubbles are produced, राइट। कभी कभी बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं इसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं कि बबल्स भी बन सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर हम एक मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें, तो वी कैन सी मैग्नीशियम विल कंबाइन विद सल्फेट, राइट, एंड इट विल गिव ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ऐसा ही है। और ये हाइड्रोजन गैस ही तो बबल्स फॉर्म कर रही थी, ठीक है। हाउ डू यू नो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि कोई गैस बन रही है, व्हाट विल यू राइट, द बबल्स फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, ठीक है, दिस इंडिकेट्स द गैस इज फॉर्म्ड और गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन कितने टाइम में किया जा रहा है, ठीक है। So you could measure how quick the reaction was. Clear? This is called the rate of reaction. ठीक है, ठीक है। So rate of reaction, measurement of reaction in such a way how quickly is it, okay, to form a product, right? This is the rate of reaction. Measurement of reaction in such a way how quickly is it to form a product. Clear, beta? So you can see this definition of rate of reaction. The rate of reaction is the time taken for a reactant. Reactant को कितना टाइम लगा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? रिएक्टेंट को कितना टाइम लगा है प्रोडक्ट में जाने के लिए, मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ मिलने में और प्रोडक्ट बनाकर हाइड्रोजन गैस बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और उस रिएक्शन का कितना वक्त है, कितना रेट है, क्या हिसाब है, क्लियर, ठीक है, किस हिसाब से वो रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ओके, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। और वो एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है, एंड इनसाइड दैट फ्लास्क inside that flask you have taken the magnesium ribbon, ठीक है, and it is reacting with sulfuric acid H2SO4। आप मुझे बताएं कि कौन सी गैस कलेक्ट हो सकती है। ये जो एम वाले भाई ना, मुझे रिप्लाई करें सर आप। जी सर। जी सर, कौन सी गैस कलेक्ट होगी भाई? मैंने H2SO4 कौन सा वाला है? क्या मतलब H2SO4 कौन सा वाला भाई? मतलब क्या है H2SO4? आप बताइए तो, आपने पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा है? याद नहीं आ रहा। यार ये तो फिर गलत है, इट इज़ रियली बैड।
You remember the name of the acid? हाँ नो सर। यार ऐसा नहीं करो बेटा। जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? H2SO4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? अच्छा ये तो बता दो कौन सी गैस कलेक्ट होगी इससे, एसिड का क्या काम है अब करना है तुम्हें? हाइड्रोजन करेक्ट होगी। हाइड्रोजन कलेक्ट होगी यार। ये ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ तो है ऊपर, ये रहा। एसिड एसिड कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड। ओ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला हुआ है यहाँ पे, और मैग्नीशियम रिबन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, राइट? एंड दिस इज हाउ द गैस इज रिलीज एंड इट इज कलेक्टेड इन द syringe, राइट? हमने एक syringe ली है, so that this plunger moves and indicates the gas is being collected, okay? ठीक है जी, ये गैस कलेक्ट हो रही है और फिर वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज एंड विल बी कलेक्टेड इन द syringe। क्लियर? तो हम इसको पर मिनट के हिसाब से, आफ्टर एवरी 10 minutes, आफ्टर एवरी 5 minutes, we can observe and we can draw a table, okay? We can draw a table। यहाँ हम लिख सकते हैं volume of gas collected, and over here we can mention the time। Are you all getting my point? Huzaima, यस। Huzaima, are you there? ठीक है, तो यस सर। after every 30 seconds, after every 20 seconds, 5 seconds, we can observe the gas which is being collected in the syringe, ठीक है, and then we can see the volume। Maybe at 0 second आपका जो वॉल्यूम गैस है जो यहाँ पे कलेक्ट हुई है वो 0 cm³ है, and then at 30 seconds or after 30 seconds the gas which is collected is 10 cm³, and after 60 seconds the gas is collected, let's say 20 cm³। Clear? And at 90 seconds, after 90 seconds the gas is collected is 26। नाउ यू कैन सी द वेरिएशन, पहले 10, पहले 0 से 10 गया तो 10 का जंप किया, 10 से 20 गया तो 10 का जंप किया। नाउ फ्रॉम 20 टू 26 देयर इज अ जंप ऑफ 6 units, ओके? तो यहाँ पे भी वी हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाई इज दैट सो? ठीक है, यहाँ पे हम लोग पे ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं एंड देन वी कैन एनालाइज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके? राइट? और लेट्स से कि हमारे पास, चलो उसको 30 कर देते हैं, सही फिलहाल तो। अच्छा, 120 सेकेंड्स के बाद हमारे पास लेट्स से 40 आ गया, और फिर 150 सेकेंड्स के बाद हमारे पास लेट्स से वी आर रिसीविंग 50 cm³ ऑफ गैस, ठीक है? एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम वी कॉन्स्टेंटली रिसीव 54 and 54। So what are you observing? जी एम वाले भाई बता दें आप जरा, जी सर। क्या एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है ये तो पहले बता दें जरा आप। सर हमने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन डाली है और यस। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, गुड। और फिर हमने एक सिरिंज लगाया हुआ है हाँ, जिससे हम व्हाई आर वी यूजिंग स्ट्रेन? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके ठीक है, ओके देन आफ्टर दैट व्हाट आर यू सर ऑब्जर्विंग? we sir, then we make a table and we record the time after every 90 seconds, you नो said? नो, नॉट 19, आफ्टर एवरी 30 seconds।
ओवर हियर। ओके 30 सेकेंड। ठीक है, फिर व्हाट विल वी प्रेडिक्ट? यस बेटा, कैन वी Yeah, प्रेडिक्ट? the volume of gas is increases हम्म as we increase the seconds हम्म time. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एज द टाइम पासिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पे जितने रिएक्शन होता जा रहा है उतना ज़्यादा वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैंने ये कॉपी किया है, इसको आप देखो ज़रा। मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, डेट डज नॉट मैटर। ठीक है, हम अपना सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। एंड द गैस इज कलेक्टेड हेयर इन द सिरिंज, सही है, एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर हम यहाँ पे इनका ग्राफ प्लॉट कर दें, ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास 150 सेकेंड्स तक 30, 60, 90, 120, 150, यस, टिल 150 सेकेंड्स वी विल बी ऑब्जर्विंग कि आपके पास जो गैस रिसीव हो रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट विल बी टेकन ऑन द वाई एक्सिस, वो आप देख सकते हो कहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आ गया आपका 30 सेकेंड, दिस इज 60 सेकेंड, दिस इज 90 सेकेंड, दिस वन इज 120, दिस वन इज 150 सेकेंड, क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी 180, this is going to be 210, oh sorry, yeah, 210, okay, right, and this is going to be 240. Now what are you observing here? Till 150, जी भाई 30 पे, 30 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट, 60 पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, 90 पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 120 पे कितना आ रहा है, 50, ये क्या हो रहा है, मतलब यार स्ट्रेट ही आ रहा है ना, कहाँ तक, 150 तक 50 गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 150 तक आपका ये 50 चला गया, सही है जी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक, ठीक है। 180 पे वी आर ऑब्जर्विंग हेयर कि 54 हो गया, तो यहाँ पे कर्व हो गया 180 पे। 210 पे वी आर ऑब्जर्विंग के 54 ही है, 210 पे हम देख रहे हैं 54 है, 240 पे भी हम देख रहे हैं 54 है, दैट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग, राइट, इट इज नॉट चेंजिंग आफ्टर, जी भाई मुझे बताएं आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स इट इज नॉट चेंजिंग। हेलो एवरीवन, यस, 180, फ्रॉम 150 it is constant, right, from 150 onwards, 150 के बाद आप देख रहे हैं it is constant, so initially the reaction is taking place faster, ठीक है, so reaction is faster here, एंड यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा कि थोड़ा सा स्लो हुआ और उसके बाद रिएक्शन ने कोई चेंज आना क्या हो गया बेटा, बंद हो गया, चेंज आना क्या हो गया, बंद हो गया, दैट मीन्स द रिएक्शन इज स्टॉप्ड, द रिएक्शन इज स्टॉप्ड, राइट। तो ग्राफ के अंदर जितना ज्यादा स्टीपनेस होगी ना, जितना ज्यादा स्टीपनेस होगी, अब मुझे बताओ 1, 2 और 3, विच वन इज गिविंग यू द प्रोडक्ट क्विकली, जी बेटा, द ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, द कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3, विच वन इज गिविंग यू द प्रोडक्ट फास्टर, जी भाई उजैमा, आप बताएं।
जी सर। इनमें से कौन सा कर्व जो है वो आपको ये बता रहा है कि प्रोडक्ट बहुत फास्ट बन रही है? सर 2 वाला। अबे भाई 3 वाला यार। जितना ज्यादा स्टीप ओके होगा सर। ना, जितना ज्यादा स्टीप होगा, स्टीपर स्टीपर द ग्राफ, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ये अब आप अपने पास लिखे हैं आप लोग। स्टीपर मींस कि जितना ज्यादा ये वाई एक्सिस के करीब होगा, जो लाइन वाई एक्सिस के ज्यादा करीब होगी, वो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा। क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? द सिंपल रूल इज देयर। ठीक है? राइट? कोई क्वेश्चन है इसमें अभी तक? यहाँ तक है तो प्लीज पूछ लें मुझसे। नो सर। तो डैट मीन्स जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा वो फास्टर होगा। जो जिसका जो लाइन स्टीपर होगी, वो वाली लाइन का जो रिएक्शन होगा वो क्या बता रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। क्लियर? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई शेयर दिस, कैन यू सी नाउ? यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है आपका, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? जी, द लाइन इज स्टीपर एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज व्हेन द रिएक्शन इज फास्टेस्ट। राइट? यहाँ पे लाइन को देखें आप, बहुत क्लोज है वाई के। क्या ये वाई के इनिशियली क्लोज है या नहीं है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाई के दूर होती जा रही है। एज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द as it is moving away from the y-axis, that means the reaction is becoming slower. ठीक है? The reaction is becoming slower. यहाँ पे आप देखें डिस्टेंस क्या है, कम है y-axis से, और यहाँ पे देखें तो y-axis का डिस्टेंस ज्यादा है। इस लाइन का y-axis से डिस्टेंस क्या है बेटा? ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? जितना ज्यादा y-axis से लाइन कर्व दूर होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। And then when it is horizontal line in the graph, that shows the reaction is stopped. Clear? So horizontal line shows what? Yes beta, horizontal line shows reaction is stopped. Clear? I hope this is now clear to everyone. ठीक है भाई? Any confusion up till now? All right. तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं बेटा? Number one is by changing the concentration of a solution. Now, what is concentration? Today we will be able to discuss only concentration, and then in the rest of the classes, we will be discussing the rest of the factors, okay? The first thing is concentration of solution. जी बेटा, concentration of, what is concentration? Concentration is amount of substance
concentration is what? Amount of substance or number of particles, or we can say number of particles in a given volume. Number of particles in a given volume. Clear? Is called concentration, right? ठीक है जी. Amount of substance or number of particles in a given volume. So increasing the concentration of reacting solution, that means you are adding more substance. Either you are adding more substance, or we can say the more number of particles are there to react. Clear? And this will increase the rate of reaction. ठीक है बेटा? क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गई, सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन खत्म हो गई है, and still the sulfuric acid is left over, so what you can do is you can add more magnesium ribbon. Clear? So it will further react with the sulfuric acid and will form more hydrogen gas. ठीक है? So how have we increased the rate of reaction? The more, the more solute or more concentration is required, or more substance to be reacted. Okay, so the large amount of product should be produced and in a greater rate, with a greater rate, ताकि कम less time में क्या होगा, reaction proceed हो जाएगा. Okay, अच्छा. So very simple thumb rule is, when you increase the concentration of reacting solutions, it will increase the rate of reaction. ठीक है? Or when you decrease the concentration of any reacting solution, it will decrease the rate of reaction. Okay? I hope this is clear. अच्छा, जितना ज्यादा हम आपस में, अगर हमारे पास gases react कर रही हैं, if we have two gases that are reacting together, ठीक है, to form a product, then we have to increase the pressure. आप उन gases पे जितना ज्यादा pressure apply करेंगे, they will react quickly according to the collision theory, and then there would be a greater rate of reaction. That means the product will be formed in a less time. Okay. In the same way, if you decrease the pressure of the reacting gases, ठीक है, जो reacting gases हैं, जो gases react कर रही हैं, अगर आप उनका pressure कम कर देंगे, then the product formation will be slower. Okay, right? अच्छा जी, फिर एक और नई चीज हम देख लेते हैं कि changing the surface area of the solid. What do you think? हम मैग्नीशियम को सॉलिड प्योर इस तरह सॉलिड फॉर्म में ले लें कि वो बिल्कुल एक चंक बनी हुई है, और एक पीसेस माइन्यूट पार्टिकल्स के अंदर अगर हम उसको ब्रेक करके मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे, सो विच विल बी रिएक्टिंग क्विकली विद द सल्फ्यूरिक एसिड, अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम और अ चंक्स ऑफ मैग्नीशियम. जी जी खुजैमा, आप भी बता दें कि पाउडर फॉर्म जो है वो मैग्नीशियम की पाउडर फॉर्म जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन जल्दी करेगी, या चंक्स उसके मोटे मोटे जो पीसेस होंगे वो करेंगे. जी खुजैमा. पाउडर फॉर्म करेंगे. पाउडर फॉर्म करेंगे, राइट. नंबर 1. नंबर 2 इज कि आप जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा चीज़ को फैला देते हैं, उतना ज़्यादा रिएक्शन आसान हो जाता है. दैट मीन्स इफ़ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो अप टिल नाउ हमने जो चीज़ें 3 पढ़ी हैं वो क्या हैं कि जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो रिएक्टेंट साइड की, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगी. द रेट विल बिकम फास्टर. Number 2 is, if you increase the pressure of gas, that means if you apply more force to the gases, ठीक है, तो they will react quickly and they will form the product quickly. That means the rate of reaction becomes faster. अच्छा, अगर हम surface area बढ़ा देते हैं तो surface area will increase the rate of reaction. Clear? अच्छा जी,
This is also written here. A 5 gram of fine powder of a compound will have a faster rate of reaction than the 5 gram of a lump of same compound. Okay, ठीक है जी. All right. If you increase the temperature, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि अगर आपका सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे. ठीक है, अगर वो ऑलरेडी रिलीज कर रहा है तो यू कैन नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज ओनली फॉर द रिएक्शन, only for the reaction which is endothermic. And endothermic, as I have told you, that endothermic reaction the heat is taken in. ठीक है, तो जिस सब्सटेंस को, जिस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होगी, तो आप जितना ज्यादा उसको एनर्जी देंगे उतना ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ जाएगा. ओके, ठीक है जी. और यू ऑलवेज नो दैट कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है. ठीक है, एडिंग अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. रिमेंबर, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा ही सब्सटेंस होता है, ऐसा ही केमिकल होता है या ऐसा ही कंपाउंड होता है जो रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को मिलाने में काम करता है. ओके, आपस में आपस में सब्सटेंसेस को मिलाने का काम करता है. राइट, ठीक है जी. इसे कैटलिस्ट की वजह से आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो क्या कर देता है, उसकी एनर्जी को कम कर देता है, खुद से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. ओके, राइट. सो रिमेंबर, द एनी सब्सटेंस that increases the rate of reaction without itself being consumed. Clear? Without itself being consumed, वो खुद चेंज नहीं होता, खुद रिएक्शन में रिमेन अनचेंज रहता है, बट रिएक्टेंट्स को आपस में मिला देता है. राइट, दिस इज द मेजर रोल ऑफ कैटलिस्ट. एंड यू नो दैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम्स. तो आपके जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर आपके एंजाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का. ओके हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम 3 तरह मेजर कर सकते हैं. ठीक है, आइदर द मास ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, ठीक है, अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना मास रिएक्टेंट का यूज हुआ है, कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट का मास यूज हुआ है, दैट इज गोइंग टू टेल यू द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट, जितनी भी प्रोडक्ट बनी है उसका कितना मास आया है कितने टाइम में आया है, दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल. हम इस तरह भी बता सकते हैं वॉल्यूम की फॉर्म में कि हाउ मच द वॉल्यूम इज कलेक्टेड, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में कंसिडर करेंगे. एंड रेट ऑफ रिएक्शन हैज द यूनिट आइदर ग्राम पर सेकेंड और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, और फिर हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस को भी हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह. चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.